तो सभी का स्वागत है। एक तरफ एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा बड़े नाम ना होने के बावजूद जिस टीम ने अंतिम मुकाबले में जगह बनाई, दूसरी तरफ देखा जाए तो रेड डेविल्स नोएडा जिस तरह से इस टीम ने सीनियर युवा खिलाड़ियों को जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पे पहुंचे, तो एक काबिल तारीफ दोनों टीमें ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टॉस के लिए हमारे साथ सभी महानुभाव, टॉस हो रहा है और कॉल रहेगा मेहमान टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा का। टेल इज ए कॉल एंड इट इज टेल। सरकार से सेमीफाइनल मुकाबले में भी आप कहीं ना कहीं टॉस के बॉस रहे। बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले ऑफ BLS T10। 10 साल बेमिसाल आप करना चाहेंगे यहां से कमाल। तो कितना महत्वपूर्ण था ये टॉस, और टॉस जीतकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहने वाला है, किस फैसले के साथ जाने वाले हैं? अभी फील्डिंग करेंगे हम लोग पहले। तो हम लोग जितनी बार भी टॉस जीते फील्डिंग ही की है, क्योंकि सुबह का माहौल रहता है, थोड़ा ड्यू भी रहता है, विकेट भी थोड़ा मुझे गीला भी लग रहा है, तो फील्डिंग ही करेंगे हम लोग। कुल अंकित, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले के दृष्टिकोण से? टॉस इस मुकाबले में नहीं, हर मुकाबले में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला मैच जो भी होता है कि वो मूर्ति भाई ने जैसा बोला कि ग्राउंड थोड़ा सा मॉइस्चर है और अभी स्पेशली इसमें पानी डाल के बॉल पिच को रोल किया गया, तो थोड़ा सा नमी है विकेट पे। ओके, तो अभी धीरे धीरे खेलते खेलते ये हालांकि ये सही हो जाएगा विकेट, इसका कोई हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है। और बस दिक्कत ये है कि हम लोग को स्कोर अच्छा करना है। और हमारा टीम कल मीटिंग हुआ, बस जिसका जो गलती था उस सबको यही भी बात हुआ गया कि अपना गलती दोबारा दोहराना नहीं है और कोशिश ये करना है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट का लास्ट मैच है और सबसे बड़ा मैच है जो हर टीम खेलना चाहती है। अपना फाइनल वो खेल रहे हैं हम लोग, और तो अपना बेस्ट देंगे। टॉस जीता एमयूसीसी उड़ीसा ने, पहले गेंदबाजी का फैसला, और कहीं न कहीं ये बाबूजी की प्रतिमा में देख सकते हैं आप पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे चीफ गेस्ट। VLS क्रिकेट टूर्नामेंट रीवा का ये नज़ारा है, और कैमरामैन कहीं न कहीं इन दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए अच्छे गेंद यहां पर हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर, पीछे फील्डर जा रहे हैं, 1 रन मिल जाएगा। तो पहली गेंद से यहां पर, और इस बार इनसाइड आउट, खूबसूरत, फील्डर जा तो रहे हैं लेकिन गेंद को देखना है, सीमा रेखा से बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। 4 रन यहां पर अंकित मोड़ती हुई। जी आप बहुत बेहतरीन बाउंड्री आती हुई, कहीं ना कहीं कल का जो मुकाबला था वो मुकाबला जरूर जीते हैं, पर 70 रनों के लक्ष्य में जो डिफेंसिव अप्रोच नजर आई थी उससे सबक लिया है और आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अंकित मौर्य 15-15 ओवर्स का मुकाबला, फिर भी जिस प्रकार से वो, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाल दिया है, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर। 4 रन लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, आला दर्जे की बल्लेबाजी। पहले ही ओवर से 11 रन। अंकित मौर्य कप्तान नवाब, खिलाड़ी लाजवाब, गेंदबाज के इस बार फिर से खूबसूरती के साथ खेल दिया, फील्डर वहां पर मिड ऑफ पर मौजूद, रन आउट का खतरा। जी हाँ, वो रन आउट होते हुए बर्थडे बॉय हर्षित बैक इनटू द पवेलियन। अंपायर मोहम्मद रफी सर अपने ही अंदाज में वो उनका डिसीजन नजर आता है। सारे अंपायरिंग की जो लॉ है, रूल्स है, वो कंठस्थ रखते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस प्रतियोगिता में युवा अंपायर और अनुभवी अंपायरों का वो समायोजन देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा, क्या कमाल की अंपायरिंग हुई है इस टूर्नामेंट में अंपायरों के द्वारा। बहरहाल आज टेनिस क्रिकेट अगर बात करें, विंद के वर्ल्ड कप का समापन समारोह ये देख रहे हैं आप, लेकिन एक ये जो टेनिस क्रिकेट की लीग है विंद में खेली जाती है, बहुत ही मान बढ़ाती है हमारे खासकर विंद के युवा खेल प्रेमियों के लिए और खास करके युवा खिलाड़ियों के लिए। क्या कहेंगे? लीजिए, क्या कहने, दमादम मस्त कलंदर, गेंद को भेज दिया है शिल्पी प्लाजा बाजार के अंदर। अंपायर को इन्फॉर्म करें, स्कोर की बात कर ले। 20 एक विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जिगर वालों का डर से वास्ता नहीं होता,
अमोहा भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। कप्तान उसी की तरफ से खेल रहे हैं, इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, नीचे फील्डर और पकड़े गए मैदान पर एजे। तो दूसरा झटका यहां पर रेड डेविल्स नोएडा के खेमे में लगता हुआ। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर जैसे लगा अच्छी शुरुआत है बल्लेबाजों के द्वारा, गेंदबाजों विकेट चटकाते हुए और दोनों टीमों के पास वो मोमेंटम जो कल के दिन भी देखने को मिला था। पहली पारी में बल्लेबाज थोड़ा सा वो डायलेमा में नजर आ रहे। देखा अगली गेंद, लीजिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, नीचे है फील्डर और कोई गलती नहीं की वहां पर, कैप जरूर छूटी है लेकिन बॉल नहीं। अंकित और इन परिस्थितियों में तो वो मध्य प्रदेश का बड़ा मगरमच्छ है क्रिकेट के क्षेत्र में, अगर बात कर ले तो उनको अपने जाल में फंसाया है। बहुत बड़ी विकेट है वो चटकाई है यहां से कप्तान अंकित मौर्य बैक इनटू द पवेलियन। और इस विकेट के बहुत महत्व है क्योंकि जब जब अंकित वो बल्लेबाजी करते हैं AK-47 इनकी तरफ से जो धमाका, इस बार पीछे जाकर उसी अंदाज में खेला है जिस अंदाज में खेलना चाहिए था मयूर को, कर दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। शायद मयूर वाघमारे ने कल कृष्णा इन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है रोहन के सामने उसको देखकर आए, पढ़कर आए हैं। जिस तरह से कृष्णा इन्होंने भी इसी अंदाज में रोहन की भी किया यहां पर, पीछे जाकर पीछे खेला है, ये टाइमिंग है और मयूर का वार है। वाघमारे विकेटों के पीछे तक स्लाइड होके आ जाते हैं और शानदार ये छक्का, क्या बात है, बिल्कुल बैकफुट पर गए और पीछे के खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के क्षेत्र की है। शॉर्ट बॉल सामने खेलना, कॉटन बोल्ट, एक लाजवाब कैच का प्रयास था। अपील हो रही है, देख ग्राउंड में ना जाए प्लीज। आपके खिलाड़ियों को जो मैसेज देना है आप अतिरिक्त खिलाड़ी से भेजिए, क्योंकि आप इतने बड़े खिलाड़ी और आपकी प्रतिमा हमारे दिलों में है, तो कृपया करके आप बड़प्पन रखिए और आपके क्षेत्र में प्रतियोगिता हो रही है तो इसका भी ध्यान रखिए प्लीज। एक तेज गेंदबाज के लिए इस तरीके का कैच पकड़ना, क्या कहेंगे? लीजिए ओमकार देसाई गेंद को दर्शकों के बीच में है पहुंचाई, क्या कमाल का स्ट्रोक। ओमकार देवीदास देसाई का बल्ला करता हुआ हल्ला, शानदार सिक्सर। पहली गेंद इस ओवर की और इस बार गेंद को ड्राइव किया था लेकिन रन आउट का खतरा यहां पर, और ये क्या तारों की नुमाइश में खलल पड़ गया। ये चांद बहुत पागल था, दिन में निकल गया, रन आउट हो गया वापस। कॉलिंग नहीं था, अब की बार कॉलिंग का हम बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा इसी बात कर रहे थे, लेकिन अब नजर लग गई है उस कम्युनिकेशन को। उड़ाया है, ये टाइमिंग भी अच्छा है, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, छोटी बॉल के सर्जन, बहुत ही बड़ा प्रहार किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया। गब्बर की दहाड़, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए, नाम है विवेक गब्बर। एक और बार स्विंग एंड में इस अपील इस गेंद पर और चले गए जाएंगे बल्लेबाज मैदान के बाहर। वकार हैदर का कमबैक, हैदर है ना, और अब की बार बल्लेबाज विवेक गब्बर की पारी होगी समाप्त। विकेट का पतन, रेड डेविल्स को एक और बड़ा झटका। विकेट 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात नए ओवर की शुरुआत पड़ने के बाद अंदर आई ये गेंद, अंदर आई और बल्लेबाज को बाहर लेके गई। ओमकार देसाई की चर्चा हो रही थी, लेकिन तालिब अब्बास कह रहे हैं कम खर्चा और मेरी फुल चर्चा। शेखावत, सोनू शेखावत पिछले मुकाबले के हीरो बल्लेबाजी के लिए ओमकार देसाई को जाना पड़ा मैदान के बाहर, कुछ खास नहीं कर पाए। एक 6 जरूर जड़ा था, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्मेट मुकाबले हैं, यहां से आपको कम से कम 100 के करीब जाना पड़ेगा। अंतिम मुकाबला है, अच्छा टोटल रखना पड़ेगा, प्रतियोगिता जीतनी है तो। और हमारे लकी भैया भी अपने पूरे
पर 90 रन हो जाएंगे तो मुकाबले में मजा आ सकता है, आने वाला है। सामने खेला है, ऊपर ये गेंद और दूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और अंपायर का इशारा, विकेट हो जाएगी मंजूर। बल्लेबाज शायद सुधीर जी। हाँ जी सर, यही वो क्षण होते हैं जहां से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जहां से वो मुकाबला बदल सकता है, और वो होने नहीं दिया। क्षेत्ररक्षक ने बहुत अच्छा कार्य किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जिस प्रकार से वो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। अंतिम क्षणों तक वो गेंद पर निगाहें बनाए रखी, अच्छी कंट्रोल में नजर आए और बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील और विकेट, उंगली आसमान की ओर अंपायर द्वारा, और विकेट का पतन। क्रिश छूट, लेकिन कृष्णमूर्ति तो टीम के लिए ऑफर लेकर आए हैं, बम्पर ऑफर लेकर आए हैं। आखिरी और पहली गेंद, इस बार पड़ा भी और जड़ा भी। के हीरो एक बार फिर से वो रंग में आ रहे हैं, और अंतिम गेंद पर वो दूसरे के लिए गए नहीं, सोच स्पष्ट थी। अंतिम ओवर में उनकी तरफ से वो प्रहार होगा। जी हाँ, प्रहार। ओह, नजरें आसमान की ओर कीजिए जरा, और ये शानदार सिक्सर को देखिए जरा। अब तक के इस मुकाबले का सबसे लंबा छक्का, मुझे दम है तो रोक के दिखाओ। और तीसरा छक्का लगाएंगे तो रिंकू दद्दा, इनकी ओर से 1500 रुपए का इनाम रहने वाला है। 2 में 2 आए हैं। अगर तीसरा छक्का बल्लेबाज शेखावत लगाते हैं तो लक्की खान इनकी ओर से नारियल पाने की भी हकदार बनेंगे। एक के साथ 2 मिलेंगे। बॉल दीजिए, पुरानी बॉल दीजिए। अब की बार सिर्फ ऊपर गेंद, दूर नहीं। तेरे हर वार का पलटवार हूं मैं, यूं ही नहीं। तालिब अब्बास हूं मैं। आखिरी ओवर में 2 सिक्सेस के बाद ये वार का पलटवार था, लेकिन सोनू शेखावत की एक छोटी लेकिन इंपैक्ट देने वाली इनिंग समाप्त होती हुई 2 छक्के जड़े हैं, और इसी के साथ रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली ऑल आउट होती हुई। लेकर 38 मिनट पर वो दूसरे इनिंग का आगाज होगा, और इसी बीच 20 मिनट का समय आपके पास वो समय रहेगा। आप लकी भाई की इवेंट पे जाएं, आपको 20% का जो ऑफर है उसका फायदा बिल्कुल जरूर उठाएं। और इस प्रतियोगिता में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो इस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द मैच हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबलों में अच्छा कार्य किया, उन सब की तरफ जाना चाहेंगे और सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित भी करना चाहेंगे कि बिल्कुल आप आए, आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। पहला मुकाबला रेड डेविल्स वर्सेस देव आर्मी इस प्रतियोगिता का। उस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच संतोष सिंह लोधी है, वो बिल्कुल आए, आपको उस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है वो बिल्कुल दिया जा रहा है। रेड डेविल्स की तरफ से संतोष सिंह लोधी हमारे बीच पहुंचे। इस प्रतियोगिता का जो पहला मुकाबला हुआ था देव आर्मी वर्सेस रेड डेविल्स, उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर 0 मेड इन 5 रन और 5 सफलता अर्जित की थी। उनको वो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। पहली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से टहलाया है। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से निकल के फील्डर आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन के साथ खाता। क्योंकि अगर बात कर ले सोनू शेखावत, मयूर वाघमारे, इस बार वो प्लेसमेंट अच्छा है, वो गति का इस्तेमाल हुआ है, लेट कट। खुद से काम ना हो तो नजाकत से कर लेना चाहिए, और बल्लेबाज ने दिखाया कि यहां पर मैं नजाकत से भी रन जुटा सकता हूं, स्कोरबोर्ड को बढ़ा सकता हूं। रनों की संख्या डबल डिजिट पे पहुंची है, 10 रनों पर चर्चित हुआ है। आदरणीय चंदू कुशलानी जी को बुलाना चाहूंगा। बहरहाल इस बार करारा प्रहार, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के पार, 4 रन यहां से। और चंदू खुशलानी जी, वो नाम में भी खुशी आती है, वो खुशी देने का कार्य भी करते हैं, और इस प्रतियोगिता में उनका हर वर्ष वो सहयोग बना रहता है, क्योंकि किसी भी आयोजन। इस बार इस गेंद को खेल दिया, ये गेंद भी चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की जा रही है सुनील यादव के द्वारा। दोनों इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी करते चले गए तो वो अपनी टीम को वहां से कामयाबी दिला देंगे। कल के मुकाबले के हीरो एजाज अहमद, क्या गजब की वो बल्लेबाजी नजर आई। 9 सामने आकर दिशा देना चाहते थे, इस गेंद को गैप में जा रही है गेंद, आउटफील्ड फास्ट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रन मिलेंगे 4। जिस तरीके से स्ट्रोक लगाया है, एक बड़ी सी दरार थी वहां पर, उसको मानो किले को सेंध मारते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर निकाल दिया 4 रन के लिए। रेड डेविल्स
और इस बार करारा स्ट्रोक, बल्लेबाज की चाल है मतवाली, गेंद को भेज दिया है मिर्जापुर कोतवाली। इसी तरीके का ये शॉट था, जैसी गेंद बल्ले पर आई थी 4 रनों की मोहर भी थी। शांत हूं समंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है, और इसीलिए सुनील यादव के बल्ले की ये पब्लिक दीवानी है, और दीवाना बनाते हुए दर्शक दीर्घा को इस बार पीछे खेलना चाहते थे। बल्ले पर ठीक तरह से गेंद चढ़ी नहीं, लेकिन गैप में जा रही है खिलाड़ी, गेंद का पीछा नहीं रोक पाएंगे। गेंद किस्मत ने दिया, आपकी बार होगा पार। क्या कहेंगे सर, दिल्ली वालों से भी दिल्ली दूर जा रही है। दिल्ली कहा जाता है मतवालों की है, लेकिन इस मुख्यता में छाए। ओ एक और पार, इस शानदार सिक्सर को जड़ते हुए या चौका आता हुआ, कैश लेके बीचों बीच नहीं थी, लेकिन गैप में थी। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके के बल्लेबाज हैं अपनी पारी को सजाया सवारा। अब देखिए बिल्कुल अब लाठीचार्ज बल्लेबाजी यहां से उन्होंने शुरू कर दी है। बात करें 8 ओवर की समाप्ति पे, उड़ीसा टीम ने, और इसीलिए विविधता में एकता वो दिखाई देती है। ऐसे भी जिस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। मिलेंगे रन 4 तो नाम है श्रेयस वाजपेयी। इस प्रतियोगिता की खासियत क्या रही मालूम है क्या? यंगस्टर को प्लेटफॉर्म दिया इस प्रतियोगिता में। आज ऐसे 15-20 खिलाड़ी है इस प्रतियोगिता के माध्यम से, जो पूरे हर हाल में रीवा के खेलों की सूरत बदलनी चाहिए। रीवा के खेलों की सूरत बदलने लगी है। रीवा आगे बढ़, प्रतिनिधि इस प्रकार से हो जब आपको एक ऐसे सेवक मिले। इसी बीच इस बार वो मौका क्या हो सकता था? अमूमन इस मुकाबले में बहुत अच्छा कार्य है वो किया गया है बल्लेबाजों की, और इस मुकाबले में कौन सी टीम वो इतिहास बदलती नजर आ रही है इस समय? इसी के बीच एक रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। प्रयास था रनआउट का, लेकिन इस अंतिम क्षणों में है। वाइड बॉल के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा का। जीत का सफर बारी है, और अब की बार बीएलएस कप की ये ट्रॉफी उठाने की बारी है। क्या खूब लड़े हैं ये बाकुरे एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। वेल प्लेड एमयूसीसी, कांग्रेचुलेशन। काफी अच्छा खेल दिखाया भी, खेल भी जीते हैं, दिल भी जीत के जा रहे हैं। जी हाँ, एमयूसीसी ओडिशा वो चैंपियन टीम नजर आई है जिन्होंने पहना जीत का ताज, बने हैं इस प्रतियोगिता के सरताज। एमयूसीसी 11 ओडिशा, दोनों टीमें वहां लाइनअप हो जाए, दोनों टीमें वहां लाइनअप हो जाए। निश्चित तौर पर एमयूसीसी 11 ओडिशा वहां लाइनअप हो जाए। डार्क हॉर्सेज इस प्रतियोगिता के सरताज। जब इस प्रतियोगिता में आगमन हुआ था, इस टीम का पहला मुकाबला इनके पक्ष में रहा नहीं था, वहां से ये प्रतियोगिता जीती है, बहुत अच्छे अंदाज में जीती है। से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोनों टीमों को लाइन अप कर ले। इस टूर्नामेंट के विशेष सहयोगी आदरणीय चंदू भैया, आदरणीय कृष्णकांत पिंटू भैया, आदरणीय अनुराग तिवारी जी, आदरणीय इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक आदरणीय अखिलेश शुक्ला जी,